हाय फ्रेंड्स, आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ। ये अफनान की तरफ से परफ्यूम आता है सुपरमेसी नॉट ओनली इंटेंस। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। बात करूँ इसकी प्राइसिंग के बारे में, जब मैंने इसको लिया था मेरे को ये 36 या 3700 के आसपास का पड़ा था और ये 100 ml की बॉटल आती है। मेरे को मतलब 1 साल प्लस हो गया इसको यूज़ करते हुए और करंटली मैं इसके प्राइजेस देख रहा था तो थोड़े ज़्यादा हो गए हैं अफनान के प्राइस। जैसे थ्योराम पहले आपको 1800 या 1700 के आसपास का मिल जाता था, अब उसके प्राइजेस मतलब 1900 के आसपास हो चुके हैं। और करंटली मैं इसके प्राइजेस चेक कर रहा था, 4000 या 4300 के आसपास का ये आपको 100 ml की इसकी बॉटल मिल जाएगी और 100, 200, 300 रुपए ऊपर नीचे हो सकते हैं, डिपेंड करता है कौन से सेलर से आप ले रहे हो। और सब सेलर अपने प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग सेल करते हैं, वो डिपेंड करता है किससे आप किस प्राइस पॉइंट पे खरीदते हो। खैर, अब इसके बारे में बात करते हैं, इसकी प्रेजेंटेशन के बारे में बात करते हैं और इसका मेन जो बॉक्स है उसकी प्रेजेंटेशन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ज्यादातर मैं बॉक्स वगैरह दिखाता नहीं हूँ। एक बॉक्स आपको दिखाया था जो मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट था, जो फ्रेग्रेंस वर्ल्ड का घोस्ट स्पेक्टर था, और उसी की टक्कर पे इसका बॉक्स भी मैं रखना चाहूंगा। बट उससे बेटर ही मेरे को ये इसका बॉक्स लगा अफनान का। बहुत प्यारी इसकी पैकेजिंग है और इसके ऊपर एक और कवर मिलता है, वो मेरे पास अभी है नहीं, गुम हो चुका है। बहुत प्यारे तरीके से इन्होंने प्रेजेंट करा है, मतलब ये बॉटल इसमें पैक होके आती है, बहुत लग्जरी फीलिंग आपको मिलेगी, जैसे कोई ज्वेलरी वगैरह पैक होके आती है ना, वैसे इन्होंने पैकेजिंग दी है। इस मतलब चीज के लिए अफनान को मैं 10 आउट ऑफ 10 दूंगा। पैकेजिंग वाइज बहुत प्यारी पैकेजिंग है, मतलब ये बॉक्स को भी आप देखोगे ग्लॉसी सा बॉक्स है। और ये तो बॉक्स की बात हो गई, अब मेन बात करता हूं मैं बॉटल की। बॉटल भी आपको बिल्कुल भी देखने में चीप फील नहीं होगी, जैसे अरमाफ का प्योर परफ्यूम आता है, एक सिंपल सी बॉटल लगती है। शाइन सिल्वर ले लो आप, हमेदी ले लो, बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं लगती। ये बॉटल बहुत ज्यादा मेटेलिक टाइप की लगती है, बहुत ज्यादा शाइनी है, बहुत प्यारी लगती है। ऐसा लगता है कि हाँ भाई, आप 4000 रुपए खर्च कर रहे हो तो आपको चीज भी वैसी मिल रही है। वैसे तो मैं रिकमेंड नहीं करता कि ऐसे होल्ड करो, बट ये क्लिक होता है ऐसे, बट फिर भी आप थोड़ा ध्यान देना, वैसे गिर के तो टूटेगा नहीं। और 100 ml में आता है ये परफ्यूम, तो प्रेजेंटेशन वाइज मैं इसको 10 आउट ऑफ 10 देना चाहूँ। अब मेन बात करते हैं इसमें आपको कौन कौन सी स्मेल फील होती है, इसके प्रोजेक्शन के बारे में, इसकी ओपनिंग के बारे में, ये कितना टाइम टिकता है स्किन कपड़ों पे, और कौन कौन लोग इसे लगा सकते हैं, कौन से ओकेजन पे लगाना इसको बेहतर रहेगा, और क्या ये सच में 4000 रुपए देना वर्थ इट रखता है कि नहीं। अब मेन बात करते हैं इसकी ओपनिंग के बारे में, मतलब स्प्रे करते ही ओपनिंग में आपको कौन कौन से नोट्स मिल जाते हैं। और एक चीज मैं आपको पहले और बता दूं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि इसमें से आपको सिट्रस के नोट मिलते हैं, बट इसमें से आपको कोई भी सिट्रस के नोट नहीं मिलते। तो ये चीज अपने माइंड में थोड़ा सा क्लियर रखना। थोड़े से फ्रेश नोट मिल जाते हैं, बट वो माइल्ड हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। जो बर्गामोट के आपको ओपनिंग में नोट मिलेंगे वो फ्रेश तो हैं, बट थोड़े से माइल्ड हैं। बट जो प्रोमिनेंट नोट इसकी ओपनिंग में आपको मिलता है वो है ब्लैक करंट का नोट। जो ब्लैक करंट का मिठासपन है बहुत अच्छा मिलता है, और जो मेरे को लगता है जो ड्राई डाउन तक इसका जो ब्लैक करंट का मिठासपन है ना, जो स्वीटनेस है वो ड्राई डाउन तक रहती है। तो इसकी ओपनिंग ओवर स्वीट तो नहीं बोलूंगा, बट एक स्वीट कैटेगरी में है, सिट्रस कैटेगरी में नहीं है। ये चीज थोड़ी सी आप थोड़ा ध्यान देना कि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसे मतलब कंपेयर करते हैं कि अरमाफ के जैसे इसकी ओपनिंग होगी। नहीं, दोनों की ओपनिंग बहुत ज्यादा अलग है। इवन हमेदी, शाइन सिल्वर, इन जैसी ओपनिंग इसकी नहीं है। ओपनिंग इसकी थोड़ी सी ट्विस्ट के साथ थोड़ी अलग है। और वीडियो के एंडिंग में मैं आपको बता दूंगा ये किसका क्लोन है, जिसको लेके बहुत सारे लोग आज भी कंफ्यूज हैं। तो इसकी ओपनिंग स्वीट और थोड़ी सी माइल्ड फ्रेश है। और जैसे ही आप मिडल नोट में आते हो, मेरे को लगता है मिडल नोट से पहले ही 1.5-2 घंटे बाद जिसके लिए परफ्यूम जाना जाता है, जो इसमें ओक मॉस का नोट है, बहुत अच्छे से इन्होंने ब्लेंड करा है। जो ओक मॉस का नोट है जो मॉसी हो जाता है, और 2 घंटे बाद ये ओक मॉस का नोट आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत प्यारे तरीके से इन्होंने ब्लेंड करा है। और मिडल नोट में आके, जैसे मैंने बोला, ओपनिंग में जो प्रोमिनेंट नोट मिलता है वो ब्लैक करंट का है, वैसे ही मिडल नोट में इसमें प्रोमिनेंट नोट है वो है आपको मिलेगा ओक मॉस का। और साथ साथ में आपको पचोली का एसेंस भी मिल जाएगा। बहुत प्यारे तरीके से पचोली का एसेंस इसमें डाला गया है, क्योंकि पचोली बेस्ड परफ्यूम बहुत लोगों को पसंद नहीं आते, बट जो इन्होंने ब्लेंड करा है, बिल्कुल भी जो फर्स्ट टाइम भी पचोली बेस्ड परफ्यूम यूज करेगा इसको, मतलब अफनान को बहुत प्यारा लगेगा। मतलब मिडल नोट पे आके उन्हें बहुत मतलब नोज को इरिटेट बिल्कुल भी नहीं करेगा ये परफ्यूम। और साथ साथ में मेरे को लगता है इंसेंस का इसमें बहुत ज्यादा तो नहीं, बट थोड़ा बहुत स्मोकीनेस इसमें मिल जाती है मिडल नोट पे इंसेंस के नोट की वजह से। और ओपनिंग इसकी स्वीट है, मिडल नोट में आके ये थोड़ा सा स्मोकी और मॉसी हो जाता है, और साथ में आपको पचोली का नोट मिलता है। और ड्राई डाउन में मेरे को लगता है हल्की फुल्की आपको स्पाइसीनेस मिलती है सैफ्रॉन की, और लेवेंडर का बहुत अच्छा नोट मिल जाता है। और जो ब्लैक करंट का मिठासपन था ना, वो ड्राई डाउन तक आपको मिलेगा।
बट मिठासपन थोड़ा सा कम हो जाता है। और जो ओक मॉस का नोट है वो ड्राई डाउन तक चलता है, और पचोली और लेवेंडर का एक जो मिक्सअप होकर आपको नोट मिलेगा ना ड्राई डाउन में, बहुत प्यारा लगता है। और ड्राई डाउन में सैफरॉन का जो हल्की फुल्की स्पाइसीनेस मिलती है बहुत प्यारी लगती है। बेसिकली इसकी सेंट प्रोफाइल के बारे में बात करूं तो ये एक स्वीट पचोली बेस्ड थोड़ा सा मॉसी काइंड ऑफ परफ्यूम है। हल्का फुल्का इसमें स्मोकीनेस मिलेगी, बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी। आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जैसे अरमाफ में स्मोकीनेस मिलती है। तो इस तरीके की है इसकी सेंट प्रोफाइल। अब बात करते हैं इसके प्रोजेक्शन और लास्टिंग के बारे में। और जहां अफनान का नाम आता है वहां मेरे को लगता है क्वालिटी के बारे में ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी अफनान के मैंने परफ्यूम्स यूज़ करे हैं, भले ही वो 9 PM हो, 9 AM हो, थ्योराम हो या तुराती ब्लू हो, और परफॉर्मेंस वाइज कभी भी मेरे को कोई शिकायत नहीं मिली। बैच वाइज अगर आप कोई परफ्यूम लेते हो, मान लो आप यही लेते हो अफनान का सुपरमेसी नॉट ओनली इंटेंस, अगर न्यू बैच मिलता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरा हो गया। अगर परफॉर्म नहीं कर रहा है आप उसे मैसीरेशन में रख दो। और बिलीव मी, अफनान अपनी क्वालिटी के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। जैसे लताफ़ा, अरमाफ ये सब परफ्यूम्स करते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स में आ जाएगा। तो वैसे डरने की बात नहीं है अगर आपको कोई नया बैच भी मिलता है। और आप बिलीव नहीं करोगे, 1 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ और इसको अभी मैं, मेरे को लगता है 30% ही खत्म कर पाया हूँ। रीज़न बता देता हूँ, 70% अभी भी इसके अंदर जूस बाकी है। जैसे मैंने बात करी प्रोजेक्शन और लास्टिंग के बारे में, रीज़न बताऊँ तो जैसे अफनान का 9 PM है ना, मतलब उसको ओवर स्प्रे नहीं कर सकते। ये भी परफ्यूम उस कैटेगरी में आता है, इसको आप ओवर स्प्रे बिल्कुल भी नहीं कर सकते। 4 से लेके 5 स्प्रेज इसके मैक्स होते हैं, उससे ऊपर आपको नहीं करने होते। और उसी में परफॉर्मेंस ये 20 मोड टाइप दे देता है। ऐसे नहीं कि इसके 8 से 10 स्प्रेज करने पड़ेंगे, मैक्स टू मैक्स 6 स्ट्रेच कर सकते हो। उससे ऊपर मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि ये ऑलरेडी एक 20 मोड है। और अगर आप इसको स्किन और कपड़ों पे मतलब 5 से 6 स्प्रेज लगाते हो, आप बिलीव नहीं करोगे, प्रोजेक्शन इसका सच में बहुत ज़्यादा हैवी है, 20 मोड टाइप है। मतलब आप मान के चलो 2.5 घंटे का ईजिली है, 2.5 घंटे प्लस ही ईजिली प्रोजेक्ट कर देता है। और ऐसा नहीं कि 1-1.5 फीट का इसका प्रोजेक्शन हो, कम से कम 3.5-4 फीट प्लस का इसका प्रोजेक्शन है। बहुत अच्छा है इसका प्रोजेक्शन। मतलब मेरे को 9 PM जैसे रात में परफॉर्म करता है वैसे ही ये मेरे को परफॉर्मेंस में लगा। परफॉर्मेंस वाइज मेरे को कोई भी शिकायत इससे नहीं मिली प्रोजेक्शन वाइज। अब लास्टिंग पे आते हैं, और लास्टिंग पे स्किन पे जैसे मैंने बताया 4 से 5 स्प्रेज आप करते हो। और कुछ परफ्यूम्स होते हैं जैसे वो कपड़ों पे लास्ट करते हैं ना, वैसा ये स्किन पे लास्ट करता है। 9 से 10 घंटा इजीली स्ट्रेच कर जाएगा 4 से 5 स्प्रेज में। मतलब आपकी स्किन पे रहेगा और क्लोज बाय उसके बाद आप स्निफ करोगे, आपको 11वें घंटे में भी स्मेल फील होगी। बट उतने अच्छे से आपके अराउंड किसी को, मतलब अगर कोई आता है तब फील नहीं होगी। बट शुरुआती दौर के 9 से 10 घंटे तक ये टिकता है आपकी स्किन पे। अब मेन बात करते हैं कपड़ों पे। जैसे अफनान का 9 PM था ना, मैंने बोला था कि उसको कपड़े धुल भी दोगे तब भी उसमें स्मेल रह जाती है। इसके साथ भी वैसा है, अगर आप कपड़े वॉश भी कर दोगे, जो इसमें ओक मॉस और पचोली का ड्राई डाउन में नोट रह जाता है, वैसी स्मेल अगर क्लोज बाय स्निफ करोगे आपको स्मेल जरूर मिलेगी। कपड़ों पे 20-22 घंटा इजीली स्ट्रेच कर जाता है। बट आपको कपड़ों पे पूरे 5 से 6 स्प्रेज लगाने होंगे, स्किन पे मिक्स मत करना। बहुत अच्छा प्रोजेक्शन वाइज, लास्टिंग वाइज मेरे को कोई भी शिकायत नहीं मिली। तो ये मतलब अगर मेरे को प्रेजेंटेशन में इसको देने हो नंबर 10 आउट ऑफ 10 दूंगा, और इसको लास्टिंग वाइज, स्मेल वाइज नंबर देने हो उसमें भी मैं 10 आउट ऑफ 10 दूंगा। ये कोई ऐसा परफ्यूम होगा जिसको मैं मतलब 10 आउट ऑफ 10 प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग दे रहा हूँ, क्योंकि 4 से 5 मैक्स टू मैक्स 6 भी लगाते हो आपके 1.5-2 साल इजीली चल जाएगा। और 1.5-2 साल एक 4000 का परफ्यूम आप लेते हो तो कोई भी इससे शिकायत नहीं है। अब मेन आ जाते हैं कि ये किसका क्लोन है। बहुत लोग कंफ्यूज हैं, मतलब इसको कंपेयर करते हैं अरमाफ के, मतलब जो क्लब डेनिट है, शाइन सिल्वर है, हमेदी है, इन सब से। देखो ये क्रीड एवेंटस से ज़्यादा मेरे को लगता है निशाने का हचीवात, कभी कभी किसी ने यूज़ करा है तो वो लोग थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं। ये निशाने का हचीवात की साइड ज़्यादा जाता है और क्रीड एवेंटस की साइड थोड़ा कम जाता है। मेरे को लगता है 65% ये लीन करता है जो निशाने का हचीवात है, और क्रीड एवेंटस की साइड ये सिर्फ 35 या 30% जाता होगा। तो ये मिक्सअप होकर आपको स्मेल मिल रही है। प्रॉपर क्रीड एवेंटस का क्लोन इसको मत समझना, तो ये कन्फ्यूजन आपको बहुत होगी। इसलिए मैंने बोला कि ओपनिंग में इसमें आपको बिल्कुल भी सिट्रस के नोट नहीं मिलते जो पाइनएप्पल का नोट है। तो ये चीज़ें थोड़ी ध्यान रखना, और इसको क्रीड एवेंटस का क्लोन समझ के मत लेना। और वैसे भी एवेंटस का डीएनए बहुत कॉमन हो चुका है, आपको कुछ अच्छा मिल रहा है मिक्सअप होके, जैसे निशाने हाचीवत की तरफ ज़्यादा लीन करता है और क्रीड एवेंटस का मिक्सअप, तो मेरे को लगता है ये लेना ज़्यादा बेटर है। तो आप इसकी तरफ इन्वेस्टमेंट करना। अगर आपको क्रीड एवेंटस का मतलब क्लोन चाहिए विद ट्विस्ट तो मैं ये बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूँगा, इसलिए मैं इसको 10 आउट ऑफ 10 दे रहा हूँ। और कौन लोग इसे लगा सकते हैं, मेरे को लगता है
कि इसे हर एज ग्रुप का लगा सकता है, मतलब ये ओवर स्वीट नहीं है, तो इसे हर एज ग्रुप का पर्सन लगा सकता है, मैच्योर टीन, किसी को भी ये डिसअपॉइंट नहीं करेगा। और ये ऐसा परफ्यूम है जैसे अफनान का है परफ्यूम, वो सिर्फ 9 PM रात को लगाया जा सकता है, बट ये परफ्यूम मेरे को लगता है 12 महीने आप कभी भी लगाओ इसको, बट ओवर स्प्रे कभी मत करना। 12 महीने आप इसको लगा सकते हो, ओवर स्प्रे बिल्कुल भी मत करना। तो ये है अफनान का रिव्यू, और वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सपोर्ट कर सकते हो। थैंक यू।